हाय माय यूट्यूब फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू अवीशा लाइफ स्टाइल। तो आज का टॉपिक होने वाला है थोड़ा सा डिफरेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे कितने सी सेक्शन हो सकते हैं, कितने सेफ होते हैं और कितने हमें कराने चाहिए। लाइक हमारी कितनी डिलीवरी ऑपरेशन से या आप बोल सकते हैं सिजेरियन डिलीवरी हमारी हो सकती है। एक्चुअली जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी फर्स्ट डिलीवरी में मैंने बहुत ट्राई किया था कि नॉर्मल हो, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हो गए थे, या फिर आप बोल लीजिए कि आज के ज़माने में 90% डिलीवरीज जो होती हैं वो सी सेक्शन से ही करवा रहे हैं डॉक्टर। तो कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो वहाँ पे मेरी डिलीवरी हुई थी सिजेरियन फर्स्ट बेबी पे। उसके बाद सेकंड बेबी जब सोच रही थी उसके बारे में, तो तब माइंड में एक ही चीज़ रहती थी कि क्या सी सेक्शन सेकेंड सी सेक्शन सेफ रहेगा, क्या उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आएंगे, या मेरे लिए सेफ है क्या नहीं है। क्योंकि हम इस बारे में ना सच बताऊं तो डॉक्टर से इतना हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाते, ना ही कोई हमें इससे रिलेटेड इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें ना बहुत ट्राई किया, यूट्यूब पे सर्च करूं, ये करूं वो करूं, लेकिन एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है ना कि बिल्कुल आपको सटीक जानकारी एकदम मिल जाए कि हाँ भाई सेकेंड सी सेक्शन सेफ है, क्या थर्ड सी सेक्शन सेफ है, क्या आप फोर्थ सी सेक्शन सेफ है, मतलब कितनी सी सेक्शन से डिलीवरी करवाना सेफ रहेगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को आज हम बात करेंगे। और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट मेरे 3 सी सेक्शन हो गए हैं, तो उसी के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, है ना। एक्सपीरियंस से हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं, फर्स्ट सी सेक्शन मेरा हुआ था, उसमें प्रॉब्लम्स आई थी बट उतनी नहीं आई थी। तो सेकेंड सी सेक्शन में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हुए थे। लाइक आपको मैं बताऊं, जैसे आपका फर्स्ट सी सेक्शन हो जाता है तो अब आप सोचते हो कि क्या हम सेकेंड सी सेक्शन हमारे लिए सेफ है। तो हाँ जी बिल्कुल, आप 2 सी सेक्शन आराम से करा सकते हो। हाँ, ऐसा होता है कि फर्स्ट सी सेक्शन में जितनी आपने कॉम्प्लिकेशन, जितनी प्रॉब्लम आपने फेस की, हो सकता है उससे थोड़ी सी ज़्यादा आपको करनी पड़े। क्योंकि आप ऐसे मान के चलिए कि आपका ये टमी है और एक बार इसमें कट लगा, ठीक है, उसको दोबारा से सिला गया, मतलब उसको सिला गया, कट लगने के बाद फिर से उसी कट को आप कट कर रहे हैं, फिर से सिल रहे हैं। तो जो आपकी जो खाल है ना, जो आपकी परत है वो कैसी हो जाती है, थोड़ी सी लूज हो जाती है, थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि उतनी जान नहीं रहती। आप ऐसे ही समझिए कि कोई कपड़ा है, वो फट गया है, आपने उसको सिला, वो फिर से उसी जगह से फटा, फिर से आपने सिला, तो उसमें वो उतनी ज़्यादा अच्छा नहीं चल पाता जितना कि एक नया कपड़ा चलता है ना। तो इसी हिसाब से जैसे हमारा टमी है, जब एक बार वो कट हो जाता है ना, तो उसकी जो जितना आप पहले बिना आपके ऑपरेशन से वर्क करते थे, सारी चीज़ें थी, एनर्जी रहती थी, है ना, कोई भी पेन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो ऑपरेशन के बाद थोड़ी सी आपका कम हो जाता है क्योंकि आपका ऑपरेशन हो गया है। लेकिन आप सोच रहे हो कि दूसरा ऑपरेशन हो, दूसरा सी सेक्शन से हमारी डिलीवरी हो, तो फिर से वही से वो कट लगाएंगे, है ना, और फिर उसको सिलेंगे, तो उसकी जो आपकी जो बॉडी है वो क्या हो जाएगी, फिर से वीक हो जाएगा, है ना। तो वो जितनी बार आप उसको कट लगाते जाओगे, सिलते जाओगे, तो उस पर फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं कि कितने सी सेक्शन हमारे सेफ हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि 2 सी सेक्शन आप करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सब बढ़िया है, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम ऐसे आती है, जैसे अब मेरा बेटा एक्सपायर हो गया था, मुझे 2 बच्चे चाहिए थे। मुझे ऐसा नहीं था कि बेटा था चाहिए या बेटी चाहिए, जो भी भगवान देंगे वो मुझे एक्सेप्टेबल था। क्योंकि आपको भी पता है आज के ज़माने में इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर मुझे बेटा चाहिए होता तो मुझे बेटा ही होता। क्यों होता वो आपको भी पता है, इतने सारे दुनिया भर में, है ना, टेस्ट होते हैं। बहुत लोग नहीं इंडिया में अलाउ है, लेकिन फिर भी बहुत लोग करते हैं कि लड़का है टेस्ट करा लो, लड़की है तो उसका अबॉर्शन करा दो। लेकिन मैं इन सब चीज़ों के सख्त खिलाफ हूँ। मतलब मुझे जब बेटा हुआ था ना, तब भी बहुत लोगों ने बोला था कि कहीं दूसरी बेटी ना हो जाए, एक बच्चा एक करा लो, ये करा लो, वो करा लो। तो तब भी मैंने यही बोला था कि नहीं भाई, मुझे 2 बच्चे चाहिए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, आई विल एक्सेप्ट। मतलब मैं बस 2 बच्चे चाहिए, ना बेटे मेरे लिए ज़रूरी है ना बेटी। तो भगवान
को यही मंजूर था कि मेरा बेटा 1 मंथ बाद ही एक्सपायर हो गया था। तो मेरे सामने ये मजबूरी थी कि मुझे 2 बच्चे चाहिए और थर्ड सी सेक्शन, क्योंकि मुझे इतना अंदर से डर था कि शायद नहीं होता होगा, या क्योंकि 2 सी सेक्शन तक तो सुना था कि ठीक है 1 सी सेक्शन हो गया, 2, क्योंकि आज के ज़माने में ये होता है कि हम 2 हमारे 2 बच्चे तो चाहिए भाई सबको, कि चलो ठीक है 2 सी सेक्शन हो गए, लेकिन थर्ड सी सेक्शन क्या हो सकता है? तो कुछ लोग बोलते थे कि नहीं, थर्ड सी सेक्शन में बहुत रिस्क है, थर्ड सी सेक्शन आप मत कराइए। कुछ लोग बोलते थे कि शायद हो सकता है, एक बार अपने डॉक्टर से कंसर्न करो। तो डॉक्टर भी उतना नहीं, मतलब उतना हम नहीं बात कर पाते थे। फिर धीरे धीरे पता चला कि ठीक है, रिस्क है बट हो जाएगा। तो उसके बाद फिर मैंने कंसीव किया, सारी चीज़ें हुई। तो होता क्या है कि जितनी प्रॉब्लम आप फर्स्ट सी सेक्शन में फेस करते हो, थोड़ी सी ज़्यादा सेकेंड में आती है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा थर्ड वाले में आती है। क्यों आती है? वो इसलिए आती है गाइज कि सेकेंड सी सेक्शन में ना आपको, जब आपका प्रेगनेंसी होगी और जैसे जैसे पेट आपका बढ़ता रहेगा ना, 8 मंथ में, 7th मंथ के बाद से बता रही हूँ, तो आपके टाँकों पे थोड़ा सा जोर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको एब्डोमेन की साइड आपको पेन फील हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा टाँका शायद खुलने वाला है, या टाँकों में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो प्रेशर पड़ता है, वजन पड़ता है टाँकों के ऊपर। तो बस ये एक रिस्क रहता है कि सेकेंड और थर्ड सी सेक्शन में। तो सेकंड भी हो गया था मेरा, फिर उसके बाद बेटा एक्सपायर हो गया। तो फिर मुझे लगा कि नहीं भाई, 2 बच्चे तो होने चाहिए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। तो फिर थर्ड सी सेक्शन हुआ, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। मतलब 8th मंथ बस जैसे तैसे करके मैंने कंप्लीट किया था, तुरंत ही फिर बेबी डिलीवर हो गई थी। तो उसमें भी यही प्रॉब्लम आई थी कि मेरा जो राइट साइड में है, प्रेशर ज़्यादा था, वेट ज़्यादा था राइट साइड की तरफ। तो उसकी वजह से जो राइट साइड वाले मेरे टाँके हैं पहले वाले, वो उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा। तो मेरे साथ बस यही प्रॉब्लम आई थी कि मुझे ना टाँकों में ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। अब बात करते हैं कि चलो 3 सी सेक्शन हो गए, रिस्क तो है, लेकिन 3 सी सेक्शन आप कर सकते हो। और वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी पर भी। बॉडी पे कैसे डिपेंड करेगा कि बहुत से जो लेडीज़ होती हैं, उनका जो टमी की जो खाल, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, जो खाल होती है ना, वो बहुत ही हल्की होती है, बहुत ही पतली होती है ना। तो उनके लिए तो 1 और 2 सी सेक्शन भी बहुत रिस्की होते हैं। लेकिन कुछ लेडीज़ की जो खाल है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब मोटी परत होती है खाल की, तो उनके में रिस्क नहीं होता। 3 से 4 इजीली आप सी सेक्शन करा सकते हो, बट आपका डॉक्टर जैसे बोले वैसे, क्योंकि डॉक्टर्स बता देते हैं कि आप मतलब 2 सी सेक्शन करा सकते हो, या 1 ही सी सेक्शन करा सकते हो, या 3 सी सेक्शन हो सकते हैं आपके, या 4 हो सकते हैं, या 5 भी। मैंने देखा है लोगों के 5-5 सी सेक्शन हो जाते हैं। तो जब मेरी थर्ड डिलीवरी हुई थी, मतलब अभी ये बेटी डिलीवर हुई थी, उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बोला कि अभी आपको 1 और बच्चा करना है। मैंने कहा 1 और बच्चा? नहीं भाई, हाथ जोड़ रही हूँ मैं, तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मेरे तो 2 बच्चे हो गए, दैट्स इट, मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई। तो वो तो था एक मजाक में वो बोल रही थी, लेकिन वो सीरियस थी उस टाइम पे, मतलब मजाक मस्ती तो चल रहा था, लेकिन वो कह रही थी कि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन बॉडी पे, कि अगर आपकी खाल अच्छी है, आपकी टमी की जो मतलब खाल होती है मोटी है, बढ़िया है, तो आपके 4 सी सेक्शन 5 सी सेक्शन भी हो सकते हैं। तो मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसे बोला कि 4th भी हो सकता है, 5th भी मतलब हो सकता है ना। लेकिन वो आपकी डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उन्होंने आपको कैसे ऑब्जर्व किया है ना, आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। तो मैं बस इतना कह रही थी कि आप सी सेक्शन से डरिए मत। हाँ, थोड़ा सा रिस्क होता है भाई। ये देखो, एक बात बताओ, आपका एक जगह से कटा, फिर से सिला, फिर कटा, फिर सिला, फिर कटा, फिर सिला, तो देखो थोड़ा सा तो ऑब्वियसली दिक्कत परेशानी आएंगी। लेकिन अगर आपका, मैंने बताया ना, अगर आपकी खाल हल्की है तो 2 सी सेक्शन, उसके बाद मत करना भाई। अगर आपकी डॉक्टर बोलती है कि हाँ कोई ट्रेजेडी हो गई है, जैसे मेरा बेटा एक्सपायर हो गया था, तो 3rd सी सेक्शन मुझे मजबूरी में कराना पड़ा, तो फिर अपने डॉक्टर से कंसर्न करके अच्छे से, क्योंकि रिस्क बिल्कुल भी सही नहीं है ना। तो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपके लिए थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन ऑन है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और बस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना गाइज। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में या व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।